हाय एवरीवन, ये मिनी ट्विटर का दूसरा वीडियो है और मुझे उम्मीद है आपने पहला वीडियो देखा होगा। तो पहले वीडियो में हमने ये बनाया था जो कि है नॉर्मल बेसिक सा यूआई, जहाँ पे हम कोई भी इनपुट डाल सकते हैं एंड यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल्दो ये कुछ करने नहीं वाला, बट जो पहला वीडियो था वो बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट था और मैंने बेसिक सी चीज़ें समझाई थी कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्चुअली में हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमें कोई भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है इस जगह पे, और इसका रीज़न ये है कि अभी तक कोई भी हमारे वेबसाइट पे आके किसी ने ट्वीट कुछ नहीं किया, राइट। बट अगर कोई आके ट्वीट करता भी है तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको जल्दी से समझाना चाहता हूँ। तो यार मान लो कि ये हमारी वेबसाइट है और ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिज़ाइन कर दिया ऑन द वेरी टॉप, और अब हमारा मकसद है कि हम दिखाना चाहते हैं कि ये ट्वीट्स, राइट, जो लोग डालने वाले हैं। अब यार ये जो ट्वीट्स है ना, ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई व्यक्ति ए है और वो कोई ट्वीट कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज पर्सन ए एंड ही ट्वीटेड समथिंग राइट हियर एट दिस प्लेस, तो मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट सभी को दिखे, जितने लोग भी हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। और ये कैसे होगा मैं जल्दी से आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम वेबसाइट बनाएंगे। मान लो समवन इज विजिटिंग आवर वेबसाइट फ्रॉम हियर एंड लाइक लेट्स से दिस इज पर्सन ए, राइट, यहाँ पे। और एक और व्यक्ति है जो यहाँ पे है और उसने भी वेबसाइट विजिट की, राइट, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं जो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। अब मान लो पर्सन ए ने अगर कोई ट्वीट किया यहाँ पे, राइट एट दिस प्लेस, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो ट्वीट जो पर्सन ए ने किया है वो पर्सन बी को भी दिखे। बट ऐसा होगा कैसे? ऐसा होगा हमारे डेटाबेस की मदद से। तो हम एक डेटाबेस बनाने वाले हैं, और अगर कोई भी आदमी यहाँ पे ट्वीट करता है कोई भी एक नई चीज, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डेटाबेस में चली जाएगी, राइट। और जब भी कोई भी हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है तो यहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो फेच होगा, तो ऑटोमेटिकली जो नई इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखने लगेगी, राइट। अगर आपको ये पूरी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लाइक हाउ एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क, और हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। अब यार क्वेश्चन ये है कि इस जगह पे इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्टोर कैसे होता है, राइट। तो हम ट्वीट का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ट्वीट्स दिखने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहले हम हो सकता है कि ऐसे डालें कि यहाँ पे एक छोटा सा लोगो होगा और फिर यहाँ पे किस टाइम पे ट्वीट डाला गया था, फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्वीट होगा, और मे बी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइक्स होंगे, राइट, जिसे मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक नंबर ऑफ लाइक्स, या फिर मैं थम्स अप डाल सकता हूँ यहाँ पे। सो हमारे पास नंबर ऑफ लाइक्स होंगे और कुछ आइकॉन्स भी होंगे, राइट। मे बी यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट ऑप्शन होगा, ताकि यहाँ पे अगर कोई भी कुछ गलत ट्वीट करता है सो हम यहाँ पे क्लिक करके उस ट्वीट को रिपोर्ट भी कर सकें। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम टैबुलर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ टेबल हियर। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूंगा, और ये टेबल है, इसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्वीट आईडी लिख दूंगा कि ट्वीट करने की आईडी क्या है। फिर मुझे आईडी चाहिए भी नहीं, यहाँ पे मैं इस आईडी को हटा सकता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली ट्वीट लिखूंगा कि लाइक लोगों ने ट्वीट क्या किया है। इसे मैं यूनिक रखूंगा, अगर कोई बार बार सेम चीज़ ट्वीट करता है तो हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो भी ट्वीट है वो कौन से टाइम पे, डेट टाइम हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, वो कौन से डेट और टाइम पे ट्वीट किया गया था, मे बी नंबर ऑफ लाइक्स, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कंसिडर कर लूंगा जो कि है रिपोर्ट। रिपोर्ट बेसिकली मीन्स हाउ मेनी पीपल आर रिक्वेस्टिंग टू डिलीट द पर्टिकुलर ट्वीट, राइट। तो जो डेटाबेस का एक्सेस है वो सिर्फ हमारे पास होगा, तो हम आसानी से डेटाबेस में जाके देख सकते हैं कि किसमें ज़्यादा रिपोर्ट्स आए हैं और हम उसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन को कुछ इस टेबल के फॉर्मेट में सेव करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्वीट इज हाई ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, नंबर ऑफ लाइक्स इज 2, और रिपोर्ट 0, लाइक 0 लोगों ने उस ट्वीट को रिपोर्ट किया है। और इस तरीके से हम पूरी इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। तो मान लो दूसरा ट्वीट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हेलो, और यहाँ पे भी डेट टाइम होगा जब भी आप ट्वीट पोस्ट करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ लाइक्स फॉर एग्जाम्पल 3 और रिपोर्ट इज 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल में स्टोर कर रहे हैं, और यही हमारा डेटाबेस है बेसिकली, राइट। तो डेटाबेस में हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। जब भी यहाँ से कोई आदमी ट्वीट लिखेगा ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करके इस टेबल में सेव हो जाएगी, और जब भी कोई हमारे वेबसाइट पे विजिट करेगा तो हम इसी इन्फॉर्मेशन को फिच करके वेबसाइट पे दिखाएंगे, राइट। द मोमेंट यू रिफ्रेश द पेज आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट ट्वीट्स दिखने लगेंगे। अब क्वेश्चन यही है कि हम ये डेटाबेस, हम ये टेबल बनाने कहाँ वाले हैं। वेल द एंटायर प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं एपेक्स ओरेकल। तो हमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी है, हमें कोई भी चीज़
चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं करनी है, बस एक सिंपल सा स्टेप है, एक सिंपल सा साइन अप प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है, राइट। तो मैं एक नया टैब यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं सर्च करूँगा एपेक्स ओरेकल, राइट। तो ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है, लाइक बेसिकली हम यहाँ पे माई सीक्वल यूज़ करने वाले हैं इन ऑर्डर टू सीक्वल यूज़ करने वाले इन ऑर्डर टू बेसिकली क्रिएट द टेबल। तो आप देख सकते हैं द मोमेंट आप यहाँ इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट फॉर फ्री टुडे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट, फ्री एपेक्स वर्क स्पेस। तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। सो इट सेज लाइक गेट स्टार्टेड विद इन अ मिनट्स, राइट। तो हमें यही चीज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे फ्री साइन अप कर सकते हैं। अब यार यहाँ पे जब आप फ्री साइन अप करेंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लाइक एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू सी इन दिस पेज, जो कि है आपका नाम, ईमेल आईडी, वर्क स्पेस नेम, मतलब कोई भी एक यूनिक नेम जो आप देना चाहते हैं, दिस इज लाइक यूजर नेम फॉर एनी सोशल मीडिया अकाउंट। फिर आपका लोकेशन, आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आर यू न्यू टू एपेक्स ओरेकल, आप कह सकते हैं यस। क्या हम एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप कह सकते हैं यस, और आप एग्री करके रिक्वेस्ट वर्क स्पेस कीजिए। ये डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा और आपको एक ईमेल में एक लिंक आएगा जिससे जहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को एक्सेस कर पाएंगे। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइक साइन अप कर लिया एंड आई डोंट रियली वांट टू रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू वर्क स्पेस, तो इसीलिए मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा। और अगर आप एक नए वर्क स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सो इट माइट टेक लाइक 1 or 2 minutes, राइट, नॉट मोर देन दैट। अब यहाँ पे मुझे ये डिटेल्स जो है तुरंत फिलअप करनी है, तो मैं यहाँ पे वर्क स्पेस जो मेरा नाम है वो है विशेष 24, विच इज इट वॉज अ यूनिक नेम जो अवेलेबल था। जो मेरा यूजर नेम है वो मेरा ईमेल आईडी है, तो मैं उसे जल्दी से डाल दूंगा, विच इज visheshpande2410@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है मैं उसे बिना बताए यहाँ पे जल्दी से डाल दूंगा। उसके बाद मैं बोल दूंगा आई वांट टू साइन इन एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली द यूजर इंटरफेस लुक्स लाइक। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, राइट। और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही करनी है और हम उस पर ध्यान देंगे। वेल आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 मेजर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 5 टेबल्स क्रिएट किए हैं, राइट। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं टेबल्स आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सीक्वल वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे, राइट। ये जो बड़ा सा ऑप्शन है, एक बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, राइट। यही हमारा मेन पेज है, हम यहीं पे चीज़ें करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस कमांड्स डाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीक्वल कमांड्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सीक्वल यूज करते हुए मैं टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपको सीक्वल नहीं आता तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये जो मैंने टेबल्स की बात की, अगर आप इस तरीके की टेबल क्रिएट करना चाहते हो, राइट, इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, तो हम सीक्वल का यूज करते हैं, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो हमें हेल्प करता है टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल, राइट। हम इंफॉर्मेशन फिच कर सकते हैं टेबल से विद द हेल्प ऑफ सीक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टेबल क्रिएट कैसे करना है। टू क्रिएट ए टेबल आपको सिंपल एक कमांड डालना है, क्रिएट टेबल एंड नेम ऑफ द टेबल। तो मैं यहाँ पे मिनी ट्विटर ही रखूंगा, नेम ऑफ द टेबल। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम के नेम्स डिफाइन करने हैं। तो लेट्स सी हमने क्या क्या डिसाइड किया है, ट्वीट, डेट, टाइम, लाइक्स एंड रिपोर्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला कॉलम जो होगा वो ट्वीट होगा, बट ये जो ट्वीट होगा वो इंटीजर भी हो सकता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। यहाँ पे हमें इसे एज अ कैरेक्टर एज्यूम करना है, राइट, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए मैं यहाँ पे varchar डालूंगा। varchar बेसिकली मीन्स कैरेक्टर्स ऑफ वेरिएबल लेंथ, जो कि मैक्सिमम में जो लिमिट है वो 180 दूंगा अप्रोक्सीमेटली, कि आप 180 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ करने के बाद मैं कॉमा डालूंगा एंड व्हाट इज द सेकंड कॉलम दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, इट इज डेट टाइम देन लाइक्स एंड रिपोर्ट। लेट्स सी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट टाइम, और डेट टाइम को मैं सिंपली varchar ही रखूंगा क्योंकि मुझे बस डिस्प्ले कराना है, मुझे कोई ऑपरेशन यूज नहीं करना है इसमें। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो मे बी लाइक 20 हम रख सकते हैं। और उसके बाद मैं करूँगा नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ लाइक्स को मैं इंटीजर रखूंगा एंड रिपोर्ट को भी मैं इंटीजर रखूंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये जो टेबल है वो तुरंत क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल क्रिएटेड ऑप्शन आ गया। तो यहीं पे इसी जगह पे हमारा पूरा जो डेटा है वो सेव होने वाला है इसी टेबल में, राइट। अब मैं इस टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड कैसे कर सकता हूँ, ऑल्दो मैं डेफिनेटली इस वेबसाइट के जरिए ऐड करूंगा, बट अभी के लिए हमारे पास एक नॉर्मल कमांड होता है जिसको यूज करके हम इंसर्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सो जस्ट टू ट्राई दैट मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, सो मैं लिखूंगा आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू मिनी ट्विटर। सो इंसर्ट इनटू मिनी ट्विटर, ये लैंग्वेज काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी है, राइट। तो ये
सिर्फ एक सिंटैक्स की तरह जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू मिनी ट्विटर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि कौन सी वैल्यूज़ है जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ट्वीट है, तो ट्वीट की जगह मैं डाल दूंगा एक ट्वीट फॉर एग्जांपल हेलो। यहाँ पे एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सिर्फ सिंगल कोटेशन ही यूज़ करने हैं, राइट। तो आप डबल कोटेशंस नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं हेलो, और उसके बाद मैं कॉमा डाल के यहाँ पे डेट टाइम स्पेसिफाई करूँगा। डेट टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 23/6/2023, मैं कोई भी डेट चलेगी वैसे। और एट मुझे अगर टाइम भी साथ में स्पेसिफाई करना है तो मैं वो भी चीज़ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल 23/6/2023, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा टाइम को, जो कि है एट 6 AM। क्या मुझे टाइम स्पेसिफाई करना चाहिए? डोंट थिंक सो, राइट, बट करने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं 6 AM और बेसिकली 6 कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ लाइक्स डालने, जो कि इनिशियली मैं 0 रखूंगा, और रिपोर्ट्स भी 0 रखूंगा। इसे सेमीकोलन एंड में डाल के एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हुए आपको एक ही लाइन लिखना है। तो अब मैं इसे रन करूंगा और देखते हैं कि क्या हमें देखने के लिए मिलता है। इट्स इज 1 रो इंसर्टेड। अब मैं इस पूरी चीज़ को हटा के मैं इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार। सो स्टार का मतलब होता है कि आप सारे कॉलम्स को देखना चाहते हैं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ट्वीट फ्रॉम मिनी ट्विटर, राइट। तो यहाँ पे मैं मिनी ट्विटर लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा जहाँ पे मैं ट्वीट्स को देख पा रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं सारे ही कॉलम्स को चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक ट्वीट कॉमा एक और वैल्यू लिखना चाहूँ, जैसे कि हो गया मैं ट्वीट के साथ लाइक्स देखना चाहता हूँ, तो मुझे ट्वीट्स और लाइक्स देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल ट्वीट एंड लाइक्स। बट अगर मैं सारे कॉलम्स को चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टार डाल दूंगा, और अगर इस प्रोग्राम को अब मैं रन करूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा टेबल देखने के लिए मिलेगा, विच इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेल द पॉइंट इज कि यहाँ पे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, बट इन सारी चीज़ों को हम एक्सेस यहाँ से कैसे करेंगे, विच इज़ लाइक फ्रॉम हियर, फ्रॉम द वेबसाइट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमें APIs का यूज़ करना पड़ेगा, और लेट मी टेल यू हाउ लाइक व्हाट APIs आर एंड हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, अभी सिंपल वर्ड्स में आप बस इतना समझिए कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम डेटाबेस टू वेबसाइट, तो आप API का यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेम चीज़ अगर आपको वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है डेटाबेस तक, तो आप API का यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम गेट API यूज़ कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन बेसिकली देने के लिए हम पोस्ट API यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट API यूज़ कर पाएंगे, राइट। पोस्ट API यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में। So let us understand how exactly we can create database, not database actually API। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और देखो सबसे पहले मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगा ताकि मैं इस चीज़ को लूज ना करूं, राइट। और यहाँ पे मैं SQL वर्कशॉप में फिर से क्लिक करूंगा। तो अगर मैं SQL वर्कशॉप पे क्लिक करता हूँ, तो पहली बार हम SQL कमांड्स में गए थे, इस बार मैं RESTful सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। RESTful सर्विसेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इनेबल करने का ऑप्शन है, तो आपको बस इनेबल कर देना है बिना किसी इशू के। अब मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स को ओपन करूंगा, और इस मॉड्यूल में जो है मैं एक नया मॉड्यूल बनाऊंगा। अब यहाँ पे आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक हम ये सारे स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेप्स आर। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो API क्रिएशन का प्रोसेस है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही फिक्स्ड तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम APIs बनाते हैं। ये बस एपेक्स ओरेकल में ऐसा है कि हमें एक फंक्शनैलिटी मिल रही है कि हम जस्ट नेक्स्ट 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 क्लिक करके API बना पा रहे हैं, राइट। इन एक्चुअल रियलिटी बेसिकली अगर आप बैकएंड बना रहे हैं, Node.js यूज़ कर रहे हैं या फिर Express.js यूज़ कर रहे हैं, सो लाइक द वे इज़ लाइक स्लाइटली डिफरेंट, जहाँ पे हम खुद प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन एपेक्स ओरेकल, और ये इस प्रोसेस को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट मॉड्यूल, और आपको बस यही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मॉड्यूल नेम में मैं सबसे पहले लिख दूंगा लाइक नेम ऑफ द टेबल, और ये कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि मुझे यहाँ पे टेबल का नाम ही लिखना है, दिस कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे जो भी पूरा API है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आऊँ, और मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी पहले बनाए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि लाइक व्हाट APIs आर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वन मोर टाइम, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं एक नया टैब ओपन करूँगा, और मैं लिखूँगा यहाँ पे वेट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रैंडम जोक API। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक ये जोक API और लाइक APIs होते क्या हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा,
लेट्स सी क्या मुझे एक रैंडम जो कि API मिल सकता है। मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इस चीज़ को। तो मुझे वेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली एक जोक है। तो मतलब किसी ने एक डेटाबेस में बहुत सारे जोक्स इकट्ठा करके रखे हैं, और जब भी हम इस लिंक में जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं api.appspot.com/random joke, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, राइट। एवरी सिंगल टाइम आई रिफ्रेश आई गेट अ रैंडम जोक। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, राइट। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, आई एम गेटिंग अ डिफरेंट जोक है। तो APIs कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक बेस URL होगा, सो लाइक नेम ऑफ द वेबसाइट something.com, और उसके बाद मे बी लाइक आपका डेटाबेस का नाम, राइट, स्लैश आपका टेबल का नाम, स्लैश आप क्या करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम लिखने वाले हैं, ये बस दिखाते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, राइट। उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे। और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम एक्चुअली में मॉड्यूल बना रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडेबल नेम्स लिख सकते हैं। जैसे कि मॉड्यूल नेम यहाँ पे मैंने मिनी ट्विटर लिख दिया, क्योंकि डेफिनेटली ये जो API हम बना रहे हैं ये ट्वीट्स का लेन देन करेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट एज मिनी ट्विटर। उसके बाद यहाँ पे बेस पाथ में मैं लिख दूंगा ट्वीट्स, और मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम स्पेसिफिकली ट्वीट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि आप बीच में स्पेसेस ना डालें। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा, और क्रिएट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। अगेन यहाँ पे पेजिनेशन साइज है, कि इसका मतलब ये है कि एक बार में कितने रोज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। 25 इज इनफ एज ऑफ नाउ, तो मैं इसे चेंज नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, और हमें एक बार और कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली गेट लिख दूंगा। गेट इसलिए क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन को लेना है, बट अगेन आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज लाइक मोस्ट अंडरस्टैंडेबल थिंग, राइट। तो ये कुछ ऐसा हुआ, और मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि API जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, विच इज लाइक apexoracle.com/mini ट्विटर, और मिनी ट्विटर के बाद /tweets/get। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्लैश पहले आप गेट लिख देते हैं, फिर आप ट्वीट्स लिख देते हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ चलेगी, बट आप यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हैं, कोई भी मॉड्यूल नेम, कोई भी टेम्पलेट नेम, जो भी यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट मेक श्योर दैट इट इज़ वन वर्ड एंड लाइक इज अंडरस्टैंडेबल, लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू, राइट। तो ये चीज़ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से पीछे आऊँ इस जगह पे जहाँ पे मैं एक्चुअली में मॉड्यूल बना रहा हूँ, ये गेट लिखने के बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट टेम्पलेट पे, और एक बार अगर मैंने क्रिएट टेम्पलेट कर दिया, उसके बाद मुझे एक बार और क्रिएट हैंडलर पे क्लिक करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट दिस, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो एग्जीक्यूट होगा जब भी हम इस लिंक जो हमने API एंड पॉइंट बनाया, जब भी हम उसे कॉल करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मिनी ट्विटर। अब ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट हैंडलर, राइट। तो यहाँ पे हैंडलर क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये लिंक आ गया। मैं इसे कॉपी करूंगा, और यहाँ पे जैसे मैं एक रैंडम जो API को पेस्ट कर रहा था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बेसिकली हमारे जो हमने API एंड पॉइंट बनाया उसे पेस्ट करूंगा। तो देखते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हेलो, डेट, टाइम एंड लाइक्स एंड रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल गए, विच इज़ बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन, राइट, जो हमने ऑलरेडी टेबल में डाला था। इस API को हम बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे रिएक्ट ऐप के साथ, और ये हम आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर करेंगे। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक तरीका हुआ जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, और उस टेबल से हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को ले पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ वी हैव क्रिएटेड द गेट API, और गेट API हमारी मदद करता है कि हम इंफॉर्मेशन को ले सकें। और आगे आने वाले वीडियो में हम पोस्ट API भी बनाएंगे, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर पाएंगे बेसिकली टू आवर डेटाबेस, राइट। तो अभी के लिए हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। गेट API हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि क्या हम गेट API को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं हमारे लाइक फ्रंट एंड विच इज़ लाइक मिनी ट्विटर के साथ या नहीं, क्या हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ डिस्प्ले करा पा रहे हैं। एंड अगर वो वर्क करेगा तो उस तरीके से ही हम लाइक प्रोसीड करेंगे, और सारी लाइक पोस्ट API भी क्रिएट करेंगे, ताकि हम यहीं से इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकें। पोस्ट API के लिए भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेंगी, और गेट API स्लाइटली सिंपलर। तो हो सकता है कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। But the main thing is like information should be stored in a table, and we should be able to
like access the information, and we should be able to like put the information to the table, right? So that is like most important thing. और बाकी चीज़ों के लिए आप लाइक कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि लाइक व्हाट डाउट डू यू हैव। ऑल्सो जब हम पोस्ट एपीआई का डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तो वहाँ पे मैं और अच्छे से बताऊंगा कि लाइक व्हाट एपीआईज एक्चुअली आर, एंड हम पोस्ट एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।